चाय ब्रेक ही है ना चैनल का नाम, आदत नहीं हुआ है अभी बोलने का। तो चाय ब्रेक के एक और एपिसोड में, एक धमाकेदार एपिसोड में वेलकम है। और आज हम लोग सोचे हैं कि थोड़ा नॉस्टैल्जिया की तरफ इस पॉडकास्ट को लेकर जाएंगे और थोड़ी हॉस्टल की लाइफ की बात करेंगे कि हॉस्टल कैसा लाइफ रहा हम लोग का बीटेक करने के टाइम। इंट्रोड्यूस कर दूं कि दो लोग यहाँ पर आईटी किए हैं हम लोग, मैं और सौरभ, क्योंकि हम लोग को कंप्यूटर साइंस नहीं मिला था। और नीचे कंप्यूटर साइंस वाले हैं। और वो भी हाँ, फर्स्ट सेक्शन। और वो भी फर्स्ट अच्छा। सेक्शन। हाँ, ठीक है, तो बताओ क्या बात करना है आज। वही मुझे तो काउंसलिंग के बारे में नहीं याद है। आप लोग को किसी को याद है काउंसलिंग में क्या हुआ था? मुझे सिर्फ़ ये याद है कि मुझे सिर्फ़ ये लग रहा था कि सीएस फुल ना हो जाए। स्टार्टिंग से बताओ। हम अपना स्टार्ट करते हैं। हाँ, किट तो का। हम लोग सब किट से पढ़े थे, किंग ऑफ हाँ, आईआईटीज कि ऐसा फील करने के लिए हाँ, बोलते थे हम लोग। हाँ, चलो किट क्यों चूज़ किए पहले ये बता देते हैं। मेरे पास ऑप्शन हम्म। कुछ था, ठीक? तो पहले ऐसा था कि जेईई मेंस का रैंक जैसे हम बताए थे 80,000 के आस-पास था। हाँ। तो हाँ, तो मेरा कितना जो होता है ना कनेक्टिंग जो कॉलेज से कन्फर्म करवाता है, क्या बोलते हैं उसको जो पहले एक दुकान लगा के बैठे रहता था, सबको अच्छा दिलाता था कॉलेज। अच्छा, हाँ, दुकान लगा। कुछ ऐसा। हाँ, हर चीज़ का रहता था ना, हाँ। कॉलेज दिला देंगे कुछ करवा के। अच्छा, अरे वो करियर सब काउंसलिंग, जो करियर काउंसलिंग। हाँ, अच्छा। कैरियर काउंसलिंग वाला बहुत सारा कॉन्टैक्ट किया था। बीआईटी मिश्रा भी मुझे बोला था कि दिला दूँगा, तो हम बोले थे सीएस हाँ चाहिए। हाँ बोला 20 लाख रुपया लगेगा पूरा फी। तो मतलब कि वो मज़ाक में बोले थे कि ये नहीं लेना था हमको, क्योंकि मुझे पता था कि नहीं होगा। हाँ। तो एक एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज केरला का कुछ था, सौरभ याद है आपको? सत्याभामा मेरा हुआ था उसमें। नहीं, आप नहीं बात कीजिए इसके बारे में। कुछ ऐसे करके कुछ कॉलेज था हाँ। सेमी गवर्नमेंट जिसका भी एग्ज़ाम हुआ था, वो उसका भी निकला था। लेकिन हम कभी घर से मतलब कि अकेले साउथ तक नहीं आए थे और कोई मुझे साथ भी नहीं मिला जाने के लिए, तो वो कॉलेज छूट गया। हम्म। और फिर पंजाब में कुछ कॉलेज मिल रहे थे मुझे हम्म। गवर्नमेंट टाइप का हम्म। जेईई के मेंस के रैंक पे। तो वो भी हम्म। सारे कॉलेज वैसे थे कि मन नहीं किया जाने का। हम्म। बट जब किट का रैंक आया तो मेरा 2800 के आसपास रैंक था, 2830 भाई के आसपास साहब। ऑलमोस्ट, ठीक? हाँ, तो ऐसा था रैंक। तो पहले वही मैंने किट जाने से पहले, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज था और इसका नाम मतलब ऐसा था कि सब लोग इसीलिए एग्ज़ाम देते थे कि फ्री में इसका फॉर्म भरा था और सब लोग हाँ एग्ज़ाम दे देते थे इसका। हाँ। तो इसको कभी करियर चॉइस में ये मेरा था ही नहीं कि हमको किट जाना है। फ्री में बट तो भाव नहीं दे रहा है कोई। हाँ, बट क्योंकि ये मुझे बिट्स पिलाने दिए थे, तो बिट्स पिलाने में तो मेरा नहीं हो पाया था। हम्म। और केरला का वही कॉलेज हुआ था जो हम छूट गया, मतलब जा नहीं पाए। हम जाना भी नहीं चाहते थे और कोई साथ भी नहीं मिला। अगर ट्राई हम्म। करते तो मेबी होता, लेकिन ट्राई भी नहीं किए। हाँ। तो मेरे पास यही एक ऑप्शन बचा, या तो मुझे पंजाब का कोई गवर्नमेंट कॉलेज जाना है जेईई मेंस के आसपास हम्म। रैंक से, अदरवाइज़ मुझे किट जाना है। हम्म। तो फिर भी मैंने किट वाले को कॉल किया, वहाँ पे कुछ पहले नंबर भी मिल जाता था किट का ईज़िली। हाँ। जैसे कि हुँ, वहाँ के करियर के बारे में कुछ डिस्कशन करना है, तो मैंने पूछ के हुँ, ही आया था कि सीएस मिलेगा क्या? और उस टाइम पे वो लोग इतना बिज़ी रहता कि ज़्यादा देर तक बात भी नहीं करता। मैंने बोला हम्म। सीएस ही मिल जाएगा तो क्या? बोला हाँ, इतना में रख दिया। हाँ तो फिर मैंने आया यहाँ पे। हाँ तो जब आया तो रैंक वाइज़ वहाँ पे क्या होता है ना कि ये रैंक लेके बुलाते हैं कि 100 से 200 रैंक वाले इधर पहले आ जाओ, ऐसा करके बुलाते हैं। हाँ हाँ। तो जब वो बुलाते जा रहा था, मुझे दिल धक-धक कर रहा था कि भाई साहब अब तो भर जाएगा, अब तो सीट भर जाएगा। हर समय यही लगा रहता था कि भर हम्म। ना जाए। तो जब जब हम 2800 तक बुलाया था, क्योंकि जो पहले रैंक वाले थे, जैसे कि 100 से 3000 5000 रैंक वाले हम्म। भी थे, तो वो लोग को कहीं न कहीं जेईई मेंस में होया रहता था। इवन मैं जिस ब्रांच में या जिस सेक्शन में मेरा एडमिशन हुआ है, हम्म। सारे का ऑलमोस्ट 150 मार्क्स, 140 मार्क्स अराउंड सब ऐसे रहते थे, सब जेईई मेंस में जाते थे। आते वही लोग थे इस वाले सेक्शन में, मेरे सेक्शन हम्म। में वही लोग थे, जिसका 12th खराब हुआ था। अच्छा। 12th खराब होने के कारण रैंक आगे बढ़ गया था, इसीलिए किट में आए थे। रैंक तो अच्छा था, इसीलिए 12th खराब था। हुँ, हाँ, 12th खराब था और इसीलिए लोग इसमें भी हाई रैंक हम्म। अच्छा अचीव कर पाए थे, जैसे 1000 के अंदर, 2000 के अंदर, तो सारे अच्छे बच्चे थे इसमें। हम्म। तो फिर मुझे इसमें जब गया तो मुझे पहला ही सेक्शन मिल गया था, ए9 करके पहला सेक्शन बनता था। पहले ए9, ए10 ऐसे करके सेक्शन हाँ बनता हाँ था हाँ। सीएस का, तो ए9 बना। तो इस तरह से मेरा करियर काउंसलिंग रहा और यही मेरा एक्सपीरियंस था। सौरभ बताओ क्या हुआ था, कैसे चूज़ किया आप? मेरा रैंक शायद आया था 27,000 कुछ। नहीं, तुम्हारा अच्छा, तुम्हारा 22,000 था, मेरा 26,000 समथिंग था, तुम्हारा 22,000 समथिंग था। मेरे को याद है। हम लोग का क्या हुआ था ना विकास, कि हाँ, हम लोग गए,
हम लोग जैसे ये हो रहा था कि मैं जहाँ दे रहा हूँ वहाँ सौरभ दे रहा है, वैसा वाला सीन था। हम लोग अच्छा, सिमिलर दे रहे इवन हाँ 10th के बाद भी। बैंगलोर गए, बैंगलोर में हम लोग यहाँ पे वंडरला गए, फिर कोलकाता गए, कोलकाता में हम लोग इको पार्क ये हाँ, सब गए। घूम रहे थे। टारगेट वही था कि एग्जाम देते-देते अच्छा। थोड़ा घूम भी लेंगे हम लोग। इवन 10th के बाद हम लोग 11th-12th जब स्कूल चेंज किए थे, तो वहाँ भी ऐसे ही हम लोग का हो गया था। और हर बार ऐसा हुआ है ना कि फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता है मेरा, मेरा नहीं आता है, इसका अच्छा, आ जाता है। अच्छा, मेरा हमेशा सेकंड अच्छा, लिस्ट में आता है नाम, हमेशा। ये लगता है अच्छा, कंपनी तक वही हाल हुआ है। सबसे लास्ट में रहेगा मेरा नाम सेकंड लिस्ट में। तो ऐसे ही हुआ अच्छा, था 11th में जब एडमिशन ले रहे थे हम लोग दूसरे स्कूल में, इन लोग का नाम आ गया, मेरा आया ही नहीं है। ऑब्वियसली वो लोग वेट करते हैं कि कुछ लोग छोड़ेंगे तो जो है पीछे हम्म, में ऐड करते जाएँगे। तो अच्छा, तो कुछ लोग लगता है छोड़े, नहीं आए जीबीएसएस में, ज्ञान भारती में, तो हुँ, मेरा नाम लास्ट में पेन से लिखा हुआ ऐड किया गया। अच्छा, तब मेरा ज्ञान भारती में 11th-12th में हुआ। फिर ऐसे ही सिमिलर वे में अच्छा, हम लोग सब एग्ज़ाम देने इधर-उधर जा रहे थे, कोलकाता, तो पटना, तो यही कॉमेट का एग्ज़ाम देने हम लोग गए थे बैंगलोर। और बैंगलोर में घूम रहे हैं, उसी टाइम किट का एग्ज़ाम हम लोग गया में ही दे दिए थे। किट का रिज़ल्ट आया हुँ, था उस टाइम, मेरे को याद है। और अच्छा, पहला लिस्ट आया हुँ, था, मेरा नाम नहीं, अच्छा, इसका नाम आ अच्छा, गया था। और जो एक और लड़का हुँ, था दोस्त हम लोग का, वो रवि, उसका नाम आ गया था। अच्छा, अच्छा, और हम लोग मैं टेंशन में कि यार मेरा नहीं आया, इस बार लगता है अलग-अलग हो ही जाएँगे अब क्या पता कहाँ जाना होगा। और फिर 2 घंटे बाद नई लिस्ट आई, उसमें मेरा नाम। अच्छा, उसी डे ऐसे उसी जनरली तो उस डे सेम डे तो नहीं आता लिस्ट? सेम डे 2 घंटे बाद एक और लिस्ट आई थी। अच्छा, हाँ, तो इसका रैंक था 22,000 समथिंग और मेरा था हुँ, 26,000 समथिंग, 26,900 कुछ था ऐसा। उस टाइम अच्छा। मतलब किट में लगभग 30,000 40,000 देता होगा। हाँ, और उसमें उसमें भी सबसे पीछे। नीचे से देखो, तो नीचे से मेरे देखो। भैया वहीं से किट से पढ़े थे, तो मैं पूछा तो भैया बोल दिए थे कि सीएस मिल गया तो अच्छा है लेकिन चांस नहीं है। तो सीएस का एग्जैक्ट कॉपी है आईटी, ले लेना, वो मिल गया तो। अगर हाँ, सीएस आईटी नहीं मिला तो ईटीसी ये सब तो चांस नहीं है, तो फिर कहीं और ट्राई करना। यही था दिमाग में कि या तो हाँ, सीएस ये लेना है या बेटर तो भी हो आईटी। गया था हमें। ऐसे 4th ईयर में हम लोग चारों ईयर्स का देखें तो आई थिंक लास्ट कुछ 2-3 सेमेस्टर में कुछ-कुछ सब्जेक्ट चेंज हुआ था। हाँ, एग्जैक्ट प्लेसमेंट सेम व था। एवरीथिंग हाँ, एवरीथिंग मेनली लाइक टीचर्स और ऑलमोस्ट प्लेसमेंट प्रोग्राम एवरीथिंग ऑलमोस्ट सिमिलर थे। एग्ज़ाम हाँ, पैटर्न सब कुछ हाँ, सिमिलर थे। मेनली इंजीनियरिंग में क्वेश्चन भी सेम ट्रेंड आता था। ट्रेंड हमेशा चेंज होता है इंजीनियरिंग में। स्टार्टिंग था मैकेनिकल, सिविल ये सब का, हाँ। फिर चेंज हाँ, हुआ हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और फिर जब हम लोग आए थे, तब हुँ। स्टार्ट हुआ था शिफ्ट होना आईटी पे। हुँ। हुँ। इवन मतलब कि हम लोग आए थे दैट मीन्स जो हम लोग के जब हम लोग एंट्री लिए थे, जब पास आउट हो रहे थे ना, तभी से फ़ेज़ आ गया था सीएस का। हुँ, आप ये अच्छा तो बताओ आपका विकास, एक कौन क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन है। हाँ। आपको आपको कंप्यूटर साइंस का सी भी नहीं पता था, ठीक है? तो आप कंप्यूटर हाँ। साइंस क्यों लिए? ये हम पहले भी डिस्कस किए थे एक्चुअली हम पैकेज देख के एक एक तो जब पहले आप जब पढ़ाई करोगे जब एक्चुअली हाँ। में तैयारी करोगे कहीं हुँ। सिटी में जाके जैसे कि आप लोग तो वहीं अपना होम टाउन ट्राई किए हो ना हुँ, हुँ। बट अगर आप कोटा या आप कहीं और जाकर ट्राई करोगे तो सबसे पहले एयर वन का सबके पास डिटेल होता है। बात करेंगे। हाँ, ईयर हाँ, 1 ये कर रहा है, ईयर 1 आइदर वो जेईई का हो, आइदर वो हाँ। मेडिकल का हो, हुँ, ईयर 1 का पता होता है कि ये ड्रग्स लेके पढ़ाई किया है, ड्रग्स ले लेकिन उस बात सबसे कॉमन थी हम लोग के टाइम में, क्योंकि जब हम लोग तय कर रहे थे, सब आईआईटी मुंबई जा रहा था, सीएसई ब्रांच ले रहा था। तो अच्छा। वहाँ से एक तो पहले माइंड सेट हो गया कि अच्छा सीएसई में मतलब थोड़ा-सा पैसा है और थोड़ा-सा लोग हाँ। ज़्यादा चाहते हैं। तो एक हो गया था और उसके बाद जब हम ट्राई कर रहे थे ये बात और सीएसई एक तो पहले दिमाग में चला गया कि सीएस वाले के पास पैसा है। हुँ। कंप्यूटर आता नहीं आता ये सेकेंडरी था मेरा। हाँ। पैसा 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 किसमें है? पैसा एक काम तो सीख ही लेंगे, उसमें क्या है? सही बात है। कहाँ कहाँ तो सीख लेंगे और उस समय जब हम कोटा में थे ना एलन में तो ये सब पूरा हाइप था कि सीएसई है, बंदा 1 से 5 रैंक तक पूरा हुँ, मुंबई में है, आईआईटी मुंबई में है। कोई मुंबई छोड़ के कहीं और चल जाता तो बोलता कि कैसे छोड़ के चला गया? वैसा वाला हुँ, सीन क्रिएट हो जाता था कि ये तो बड़ा गलत हुआ है ऐसे, इसको नहीं जाना था, इसको मुंबई मिल रहा था। हुँ, तो उस टाइम से और जब हम सीएसई के बारे में प्लेसमेंट उसके बाद जब कॉलेज एग्ज़ाम जब दे दिए जब कॉलेज जाने वाले थे, हुँ, उसके पहले हम सिर्फ़ प्लेसमेंट ही ट्रैक कर रहे थे। क्या हुँ। प्लेसमेंट दे रहा है, कौन-सी कंपनी कहाँ दे रहा है, तो हमको मिला था कि सब सीएस वाले ही अच्छे प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो इसीलिए हम अच्छा। सीएस ट्राई किए थे।
इवन उसके पहले है तो मेरा जैसे कि अब अगर हम स्कूल लाइफ में अगर हम बात करें 11th-12th में तो मेरा मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी सही था। मतलब कि हम्म, इलेक्ट्रिक चैप्टर एंड काइनेमैटिक्स वाला चैप्टर काफ़ी सही था। अगर सीएस मेरे पास ऑप्शन नहीं रहता तो हम या तो मैकेनिक्स लेते या इलेक्ट्रॉनिक्स लेते क्योंकि दोनों मुझे अच्छा लगता था पढ़ने में, एक्चुअली इंटरेस्ट था। लास्ट में तो कंप्यूटर तो मुझे कोडिंग ही आता भी करते, फिर लास्ट में तो कोडिंग ही करते। लास्ट हाँ, वही वही इसे अच्छा हुआ कि पता पहले चल गया था और सौरभ के कहने पे भी हम मूव नहीं हो पाए। सौरभ तो बोल रहा था कि आपको अच्छा लगता है ना अच्छा लगता है ना आप हाँ, सौरभ बोला था। मैकेनिकल पे जाए। हाँ, मैकेनिकल मतलब कि ए, ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया था, लेकिन बोला था हाँ, कि विकास आपके पास ऑप्शन है, आप मूव कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है कब तो। बोला था ये बात? फर्स्ट ईयर में? मूव करने फर्स्ट 10 ईयर है, हाँ। सीजीपीए चाहिए होता है। हाँ, 9 सीजीपीए चाहिए होता है। हाँ, तो ये ऐसे ये था। गलत लोगों से राय लेते, आज कहीं गरीबी में पड़े होते विकास। हाँ, ये तो बात था कि अगर हाँ, अब उस समय होता तो हो सकता है कि मैं उसमें आज कम से मूव कम करके फिर से 500 के मैं नोट इधर। से आंसू तो पोंछ सकते हैं कि पैशन फॉलो नहीं किए। हाँ, बात हाँ, तो तो सही बस है। बस खुश रहिए। इसके चक्कर में रहिएगा विकास तो हो जाएगा ये। देखिए, मैं पैशन फॉलो किया हूँ। अरे! क्या पैशन फॉलो किए यार? क्या पैशन भाई, फॉलो किए हो? मुझे नौकरी कर रहे स्टार्टिंग हाँ, से हो? हाँ, पैशन फॉलो क्या-क्या? करते तो कंप्यूटर साइंस के फील्ड में तुम्हारा स्टार्टअप होता। नौकरी नहीं कर रहे हाँ, होते, सीधी सी बात। सबसे पहले पैशन फॉलो करते होते तो आपको ये शक नहीं होता कि आईटी मिलेगा कि नहीं या सीएस मिलेगी नहीं, वो मिलना ही चाहिए था आपको। हाँ, मिल गया। हाँ, हाँ, तुम्हारा तो तुम्हारा स्टार्टअप रहता भाई। तुम्हारा क्या पैशन था कि मेरे को नौकरी ही हाँ, करना है। ये स्टार्टअप डुबाने वाला आदमी स्टार्टअप क्या मुझे रहेगा? हैकर बनना था, शुरू से मुझे हैकर बन बनना पाए? था। अरे! बन पाए? क्या हैक किया आज तक? वो पासवर्ड कुछ अरे आमिष हुआ पासवर्ड जो वाईफ़ाई का ये पासवर्ड ये चुरा-चुरा के रखता था। ये क्या फिशिंग करते सौरभ? ये आज क्या फिशिंग करता था, करते ये फिशिंग करता था और कुछ नहीं। हाँ, हम लोग कुछ फिशिंग था, फिर की कुछ लॉगर, ये सब मस्त। दूसरे हाँ, का बनाया हुआ एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर लगा यूज के करके की लॉगर बना के यूज कर रहा और पैशन फॉलो कर हाँ, रहा सबको लैपटॉप दे देगा, हाँ, हाँ, मेरा लैपटॉप यूज़ करो ना, इसमें पासवर्ड है। डालो अपना गिट का पासवर्ड डालो। हाँ, ये हॉस्टल में क्या करता था कि की लॉगर डाल लिया था, ठीक है। और सबको बोल रहा है अरे भाई चेक कर सबसे फेसबुक लॉगिन करवा रहा है, ईमेल लॉगिन करवा रहा है, सबसे करवा रहा है और फिर बाद में चेक कर रहा है। इतना हरामी बंदा। और एक्ट ऐसे अच्छा आपका करेगा कि इतना काउंसलिंग हुआ था भोला ना? है। तो हम लोग का क्लियर हो गया था कि किट जाना है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं और हुआ था शायद वेलोर वीआईटी में हुआ था ना, लेकिन हाँ, बस बहुत तो उसमें भी रैंक, उसमें मुझे याद है 65,000 आया था मेरा। रैंक खराब हाँ, था। मतलब वीआईटी में हुआ था तो मतलब वैसा ही लेकिन रैंक उसका भी मेरा थोड़ा ज़्यादा था तो इसीलिए नहीं वीआईटी हम हाँ, भी दिए थे। वीआईटी दिए थे तो हम लोग, रैंक लेकिन वहां भी जाते तो शायद आईटी मिल जाता। पर हाँ, पॉइंट वही था कि इतना दूर क्यों और जाना है, फिर बात वहाँ तो फीस भी बहुत ज़्यादा था। फीस हाँ, भी ज़्यादा ज्यादा और घर एक्सपेंसिव से था। बहुत ज्यादा दूर, तो वीआईटी कैंसिल हो गया। फिर एक सत्यभामा यूनिवर्सिटी था। तो उस टाइम तो हुँ, फेसबुक का टाइम था ना, तो उस पे मीम आते रहता था कि भाई सत्यभामा यूनिवर्सिटी में क्या क्या होता है, फॉर्मल पहन के मेस में खाना खाने जाना होता है, मोबाइल नहीं रख सकते हो, और अच्छा, हॉस्टल हॉस्टल में फॉर्मल पहन के घूमना होगा, रूम के ही अंदर इनफॉर्मल रह सकते हो, और लड़का लड़की बात नहीं कर लड़का सकता है। लड़की बात नहीं कर सकते हो। ये सब बहुत सारा ये रूल्स था सत्यभामा अच्छा, यूनिवर्सिटी का। अभी क्या है उस सिनेरियो नहीं मालूम, लेकिन उस टाइम ये सिनेरियो था। तो हम लोग का वो तो वही देख कर कैंसिल हो गया कि नहीं यहाँ भी नहीं जाना है, तो बचता है लास्ट में किट। तो बस अच्छा। हम लोग पैकिंग किए। इसके लगता है पेरेंट्स बोले कि वो जा रहा है तो उसके साथ चले जाओ, मेरे पेरेंट्स बोले कि वो जा रहा है तो उसके साथ चले जाओ, तो दोनों अकेले निकल गए। मतलब किट हम तीनों में से किसी का भी ऑप्शन मतलब पहला ऑप्शन या फिर सोचा हुआ नहीं था मेरा मेरा कॉलेज। मेरे दिमाग में बस यही था कि ब्रेक नहीं लेना है, हुँ, एक साल ब्रेक नहीं अच्छा। लेना है। हुँ। मेरे दिमाग में वो क्लियर था। बाय बाय द वे हम 1 साल ब्रेक लिए हैं। अच्छा, फिर भी किट में हाँ। है क्या? देखो देखो। अरे! हाँ, मतलब मान सकते हैं मतलब जेईई मेन्स भी क्लियर हुआ था ना बोले थे ए, लेकिन तो तो मतलब नहीं रहता। हम लोग के साथ हॉस्टल लाइफ बिता ली, हम लोग के साथ पॉडकास्ट पे बैठे हो, तो क्या फायदा हुआ? तो यही फ़ायदा हुआ कि आप लोग के साथ पॉडकास्ट पे बैठे हुए हैं। हाँ, तो हम लोग निकल गए मस्त ट्रेन से और पहुंचे, मतलब सब पेरेंट्स के साथ आए थे, लगता है हम ही लोग सिर्फ होंगे जो अकेले आए थे। और फिर तो अच्छा, काउंसलिंग हुआ। काउंसलिंग में पहले आए थे हम लोग ना शायद। हुँ, काउंसलिंग काउंसलिंग में में शायद पहले आए थे। पापा आए होंगे, हाँ। तुम्हारा काउंसलिंग 1 दिन बाद हुआ था मेरे से।
हाँ, उस टाइम पापा आए होंगे मेरे। हम्म, हाँ, काउंसलिंग में तो काउंसलिंग ही के टाइम तो पता चला था वो हॉस्टल का, हम्म, तो वहाँ आप मिले। KP7। हाँ, और पहला हॉस्टल मिला हम लोगों को, असाइन हुआ KP7, 4th फ्लोर, 484, 401 48। 4 क्या पता, नहीं, याद नहीं, भूल गया। 492। 492। हाँ हाँ, सबसे लास्ट वाला कॉर्नर वाला रूम। हाँ, नहीं, 492। कॉर्नर तो जस्ट पहले वाला, हाँ। हाँ, परफेक्ट रूम मिला था, एकदम बढ़िया हवा आता था उस टाइम। निफ्ट और दिखता था। हाँ, यही सब करो, हाँ, देखो ठरकी आदमी को, देखो ठरकी। और आयुष कैमरा वो कौन हॉस्टल, लिया था? अरे हॉस्टल इतना बड़ा था कि हम लोग लाइफ में मतलब वैसा वाला जगह पे पहला बार रुके थे, जिसे एक एक तरफ से देख रहे तो दूसरा तरफ दिखाई नहीं लास्ट तक दे रहा है भाई, इतना दूर। हाँ, तो देखो अभी तक वही हुआ कि हम लोग काउंसलिंग वाउंसलिंग दे लिए, हम लोग का फर्स्ट ईयर का हॉस्टल आ गया। फर्स्ट ईयर के हॉस्टल में सारे ब्रांच एक ही बिल्डिंग के अंदर रहते हैं। अभी तो KP7 बहुत बड़ा हो गया होगा, लेकिन हम्म, उस टाइम उतना बड़ा नहीं था, उस टाइम AC नहीं था KP7 में। तो हम लोग पहुंचे KP7, और KP7 इतना बड़ा कि भाई सौरभ को तो ऐसे ही बुलाता था वो, आज घुस रहा है हाँ, और रास्ता भूल गया, कभी कॉल कर रहा, मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से कैसे आऊँ, रास्ता भूल गया। तो हम लोग ला रहे हैं, अजीब अजीब सिनेरियो हो रहा है। तो हम लोग पहुंच गए KP7, तीनों को एक ही रूम मिला। मतलब मिला क्या, हम्म, चूज किए हम लोग कि हाँ हम लोग को साथ में रहना है। तो 2 हम्म, IT की, एक CS का बंदा, एक इंटेलिजेंट बंदा, और 2 अनसीरियस लोग, अच्छा, जिसको, अच्छा। जो दोनों में से कोई सीरियस नहीं है। और फिर क्या, फिर स्टार्ट हुई हॉस्टल की लाइफ। तो स्टार्टिंग में कैसा लगा था विकास, आप तो पहले से बाहर थे। हमें तो मतलब ठीक कुछ ऐसा नहीं लगा, मैं तो पहला बार जब आया था वही तो आप ऊनो के कार्ड से वो बना रहे थे ना? वो सब मैं बनाता था। अच्छा, हाँ, ये सौरभ था बनाता विकास, था। ये सब काम नहीं, पागल वाले काम। हम लोग को तो जैसे कि आप लोग तो पहले से थे ना, तो उसके बाद हम हाँ, आए। हम लोग दोनों तो पहले पहुंच चुके थे। हाँ, पहला इंटरेक्शन तो ऐसा था कि जस्ट नाम पता, जैसे नॉर्मली फॉर्मल, हाँ पहला हाँ बार ही मिल रहे थे ना आपसे, तो वो तो फॉर्मल ही था। हाँ, हाँ। हम्म, उसके उसके बाद हम लोग तो काफ़ी दिन वेट की, हाँ, उसके बाद हम लोग का स्टार्ट हुआ ये कि जिसको जिसको फॉर्मल लेना है लेके चलते हैं। तो ये कि पहले बिग सिम बाजार। का स्टार्ट हुआ था। हाँ, पहले सिम का स्टार्ट हुआ था, नीचे सिम ले आना है सौरभ, आमिश, तो हम जाके हाँ, डोकोमो सिम और लिए थे उस समय। और स्टार्टिंग का तो एक वीक बिरयानी मिल रहा था, क्योंकि काउंसलिंग लगातार हाँ, हो रहा था, सब आ रहे थे, और हम लोग को टोकन मिल गया था। और हाँ, उस हाँ। टाइम रिलैक्स थे थोड़ा, क्योंकि हॉस्टल से निकल सकते थे छुप के बाहर। हाँ, हाँ, उतना तक निकल सकते थे, जब तक पेरेंट-वेरेंट घूम रहे हाँ थे। हाँ, तब तक रिलैक्स और था। हाँ, कॉलेज टूर हाँ सबको दे रहा था। हाँ, खाना अच्छा मिल रहा है उस टाइम तक, घूमना फिरना, बाहर निकल के माहौल देख ले रहे हैं, और बाहर सिम कार्ड मिल रहा था, पूरा ऐसे लगाए हुए था, ठेले पे ऐसा लग रहा था। तो जाकर, हाँ, मतलब उस समय तो हाँ, उस समय काफ़ी आ गया था। पहले ऐसे ही सिम मिलता था, अब तो बंद हो गया सब ऐसे सिम मिलना, हाँ, तो तो वही ऐसा सिम तो था। अभी तक है मेरे पास। नहीं, डोकोमो तो अब बंद ही हो गया मेरा, अब जियो अच्छा, कन्वर्ट करवाए थे। नहीं, हम लोग तो एयरटेल का लिए थे, और वही सब अभी तक है। एयरटेल। अच्छा, हाँ, अच्छा। वही अभी तक है। तो हो गया, हम लोग का हॉस्टल लाइफ स्टार्ट हो गया। फिर क्या, हॉस्टल में उस अरे! टाइम तक क्या। वो उसके बाद जब पहला हम लोग कॉलेज जाना स्टार्ट किए थे, तो पहले में ऐसा था कि फॉर्मल पहन के जाना है 6 मंथ या कुछ दिन, ऐसा पहले बोला था कि हम्म। तुम लोग 6 मंथ ना तुम बाहर घूम सकते हो, ना तुम नॉर्मल कपड़ा मतलब जीन्स टी-शर्ट, हाँ हाफ पैंट वगैरह नहीं पहन सकते हो, हाँ फॉर्मल जूता चाहिए, फॉर्मल ये चाहिए। तो हम लोग को जिसके जिसके पास नहीं था, उसको बोला था कि तुम लोग अपना जाके खरीद सकते हो, हम लोग बस का अरेंजमेंट कर देते हैं। और लोग उस टाइम सीनियर आया था गाइड करके कि भागता नहीं है, हॉस्टल से पकड़ के लेके जाता था, बस में चढ़ाता था, पूरा लाइन हाँ लगा कर खड़ा रहता था वो लोग। हाँ हाँ। और आई थिंक 3 लेदर लेके गया था, और वही पटिया के पास जो हमारा एक हम मॉल लोग था नहीं वो गए थे शायद शायद, लिया हम था। लोग घर से ही हम लेके आए थे लोग, फॉर्मल। हाँ, हम हम लोग लोग अच्छा, फॉर्मल्स हाँ, लेके हाँ, आए थे। हम गए थे, और मेरा वेट तो इतना पतला था आवेश कि मुझे कोई फिट हो ही नहीं रहा था। कुछ मतलब मेरे जैसे पहले क्या होता था ना, जब भी अगर हम कोई अगर पहले से सिलाया हुआ कपड़ा खरीद लेते थे, हम्म तो रेडीमेड कपड़ा पहले खरीदे थे, उसको टेलर के पास जाके फिक्स करवाते थे। तो हम्म। मेरा वैसा था, किसी तरह से मैं उठा के लेके चला, जूता बड़ा, शर्ट बड़ा, पैंट बड़ा। सब चल रहा है वही। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर उस समय हम लोग बोल रहे थे यार ये लोग पैसा खाता है तभी तो यहाँ लेके आया एक ही बार इतना लोगों को। यही कमीशन सब तो लेता चर्चा होगा, करता था, कमीशन हाँ, लेता कमीशन होगा लेता विकास, है। फिर पक्का लेता होगा, कैसे, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, लेता ही होगा कि हम हाँ, लोग। हो सकता है, लेकिन लेकिन किट के लिए ये तो बहुत छोटी बात है। हाँ, लेकिन किट थोड़ी ना करवा रही हो, पर्टिकुलर कोई सेक्शन कोई आदमी करवा रहा होगा ना, जो हाँ, जो भी गाड़ी है, वाला या हाँ कोई भी।
हाँ हाँ, तो वो लेता होगा किट, एज़ अ किट नहीं लेता होगा, लेकिन उसके जो नीचे वाले लोग होते हैं, जो लेके जाता होगा, वो तो लेता होगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो लेता होगा। तो हाँ, हम लोग हाँ, का वही है कि हम लोग का हॉस्टल ऐसा था कि हम लोग को स्टार्टिंग के 6 महीने बाहर नहीं निकलना है अपने से अकेले। निकलना है तो हाँ, बस से जाना है, बस से आना है, और हॉस्टल के ही अंदर हम लोग का बाल-वाल कटता था, जो भी है। हेयर कटिंग वाला आता हाँ, था। हॉस्टल में ही फ़ोन उस टाइम रिचार्ज करने वाला ज़माना था, ऑनलाइन का नहीं था, तो हाँ, उस टाइम रिचार्ज होता था। हॉस्टल में ही रिचार्ज करने आता था। हॉस्टल में ही तुम्हारा स्नैक्स, ये चाउमीन-वाउमीन सब मिल रहा है, जूस मिल रहा हुँ। है, सब कुछ हॉस्टल में ही हो रहा है। स्टार्टिंग का तो लगभग 1 मंथ हम लोग के पास लैपटॉप भी नहीं था। हाँ, स्टार्टिंग 1 का मंथ में काफ़ी दिन हाँ, तकरीबन 1-2 मंथ, 2-3 हाँ, मंथ। जितना भी अच्छा खासा टाइम हम लोग के हाँ, पास लैपटॉप नहीं रहा है, और हम लोग सब हाँ, बोर होते रहते थे, तो उस टाइम ऊनो खेल रहे हैं या फिर ब्लफ हाँ, खेल रहे हैं, इस तरह का गेम चल रहा होता है। या फिर मेरा स्केट वाला शू था, रोलर स्केट, अच्छा। उसको लेके घूम हाँ, रहे हैं। क्या पता कहाँ अ, गया वो, हॉस्टल में ही छूट गया शायद। और हम लोग को फर्स्ट ईयर में हम लोग के पास माइक आ गया था। वो, हाँ, जो बोलते अच्छा, थे। हाँ, हाँ, मैं ले आया था घर हाँ, से। हाँ, और हाँ, ये तो तो बताया नहीं, हॉस्टल में अनाउंसमेंट होता था, किसी को भी बुलाना है ना, तो उसका नाम हाँ, लेके और रूम नंबर लेके बुलाया जाता था कि और ये नहीं बोलते थे कि योर रिलेटिव्स आर वेटिंग फॉर यू। अनाउंसमेंट करता था योर रिलेशनशिप इज वेटिंग फॉर यू। और सब हम हाँ, लोग हंसते थे। तो हाँ, और हम लोग इतना बड़ा था, केपी से 7 था कि हम लोग एक पार्ट से दूसरा पार्ट वाले लोगों को नहीं जानते थे। मतलब किसी को, मतलब हाँ, 1-2, हाँ। मतलब कुछ लोग जानते थे। तो हम लोग नीचे वाले 3rd फ्लोर पे जाके, 2nd फ्लोर पे जाके यही चिल्लाते थे, योर रिलेशनशिप इज़ वेटिंग फॉर यू, रूम नंबर लेके आके किसी से नाम पता कर लेते थे। और वो लोग रिसेप्शन पे जाके पूछता था कि कहाँ है? तो ये हम लोग काफ़ी दिन तक किए, तकरीबन 10-15 दिन तक ये किए थे हम लोग ना। हाँ, हाँ, वो स्पीकर और माइक ले आए थे हम लोग, चाइनीज हुँ, वाला। हुँ। भाई क्या टाइम था, हाँ, क्या प्रैंक पे प्रैंक हो रहा था। एक बार किसको हाँ, ट्यूटर मेंटर होता था ना सबका। ट्यूटर मेंटर हाँ, मतलब ऐसा होता था कि इतना ग्रुप ऑफ स्टूडेंट का एक गाइड टाइप का रहेगा, क्या बोलते हैं। लोकल गाइड। हाँ, लोकल गाइड टाइप का रहेगा, जो टीचर को ही बना दिया जाता था। तो ट्यूटर मेंटर हाँ, जनरली हाँ, बीच बीच में मिलने आते थे हॉस्टल में। तो हम लोग हाँ। जाके झूठ झूठ बोल देते थे कि अरे ट्यूटर मेंटर आया, ट्यूटर मेंटर आया है। इसको भेजे थे हम लोग, शुगुन को। जाके रूम अच्छा। में उसको बोल दिया कि ट्यूटर मेंटर आया, रात के 2 बजे बुला रहा है सबको, इमरजेंसी है। और वो नींद में हाँ, जाके लाइब्रेरी, जो कि अंडरग्राउंड था, उसमें जा रहा है रात हाँ। के 2-2:30 बजे। नींद में ऐसे, कहाँ है, कहाँ है। अब रात में गाली देकर गया था। ये अलग ही, और बहुत सारा कांड होता था। का, कांड बहुत है। हाँ, हॉस्टल में बहुत सारी स्टोरीज है, वो तो एक वीडियो में हो ही नहीं सकता कंपाइल। हाँ, अरे हम लोग को कोई रैगिंग लिया था कि नहीं? हमारा तो कोई नहीं हुआ था। एक बार सिर्फ़ एक बंदा आया था जो सिर्फ़ नाम पूछ के चला गया था, नाम और कहाँ से हो, रैगिंग नहीं बोल सकते उसको, फॉर्मल हाँ, इंट्रोडक्शन वो बोल हल्का सकते फुल्का हैं उसको। हुआ था ना, वो उतना तो हम लोग भी हुँ, किए थे जाके, बस नाम और हाँ, कहाँ से हो, क्या मतलब किसी हो। किसी का ऐसा कुछ जो मेमोरी वाला रैगिंग हाँ, हो। हाँ, उन लोग अ, का हुआ था, नीरज लोग का हुआ था। नीरज जो अच्छा। मैकेनिकल ब्रांच में था। हाँ, मैकेनिकल तो उस समय तो सुनाई पड़ता था, बहुत अजीब-अजीब तरह से होता था। हाँ, हाँ, हम हाँ, आईटी वाले सीनियर भैया लोग अच्छे थे। हाँ, लड़ाई होती आईटीआई। थी तो बस लड़की के चक्कर में लड़ाई होती थी। हाँ। 90% लड़ाई लड़की, और 10% लड़ाई गांजा, इसी को लेकर था। कि 10 ग्राम मांगा था, 5 ग्राम क्यों दे दिया, 10 ग्राम मांगा था, 8 ग्राम क्यों दे दिया, इसको लेकर होता था। या फिर फिर मेरी बंदी को दारू पी कैसे के देखा, हाँ। हाँ, दारू पिएगा, मेरी बंदी को कैसे देख लिया, मेरी बंदी को हाई कैसे बोल दिया, बस इसी को लेकर। आज तू शाम में मेरी बंदी के साथ कैसे घूम रहा था, इसी को लेकर लड़ाई हो रहा था। याद है विकास, एक बार मैकेनिकल और सीएसआईटी वालों में लड़ाई हुआ था, 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर में। और हुँ, हम हाँ, लोग हाँ, जाने नहीं मिलता था भाई साहब 3rd फ्लोर पे, और हम लोग नीचे उतर और पा रहे थे, तो नीचे से कोई ऊपर आ रहा था। हाँ, और उस दिन था कि आज लड़ाई होने वाला है, सब रूम में रेडी रहो। और हम लोग, हाँ। मेरा डंबल था, मैं डंबल लेके पहुंचा था, हम लोग डंबल लेके रखे हुए थे कि आएगा कोई तो सर फोड़ देंगे। और कोई सिविल वाला भी था ना, हम लोग के नीचे दोस्त भी था ना उस हाँ, वाले हाँ, हाँ, ग्राउंड हाँ, पे। नीरज, नीरज वही तो सिविल वाला था। हाँ, हाँ, हाँ। तो है ही, बहुत सारा इंसिडेंट होता था ऐसा ऐसा। पूरा विकेट, बैट सब निकल हाँ, गया था। हाँ, हाँ, सब हम लोग लेकर बैठे हुए हैं, और कॉरिडोर में पूरा सन्नाटा, कोई बाहर नहीं निकल रहा है कि आए, सब इसी वेट में, और उस दिन सब इसी इंतजार हाँ। में रह गए। मैकेनिकल वाले सोच रहे हैं कि सीएसआईटी वाले आएंगे तो नहीं छोड़ेंगे, सब रूम के अंदर बंद। हम लोग सोच रहे हैं मैकेनिकल वाले आएंगे तो नहीं छोड़ेंगे, और सब ऊपर रूम में बंद। 2 फ्लोर एकदम सन्नाटा। हुँ।
मस्त था। हाँ, किसी को होली में कोई रुके थे क्या वहाँ पे? होली में तो रुके ही रहते थे होली हम में लोग। हाँ, अरे हाँ, हम लोग होली में क्या होता था ना, 7th फ्लोर में सॉरी केपी 7 के बाहर हम लोग होली खेलते थे। हाँ। और मैंडेटरी था, जो सब आता था उसका कपड़ा फाड़ना मैंडेटरी होता था वहाँ पे, जैसे ही तब आओ होली कपड़ा में नहीं फाड़ो रुके थे, बस। फर्स्ट ईयर में शायद नहीं रुके थे फिर मैं तो नहीं रुका था। तुम रुके थे अच्छा, सौरभ? नहीं, सौरभ भी नहीं रुका है फर्स्ट नहीं, ईयर। नहीं। अच्छा, एक तो हम होली में लोग मैं रुका हूँ, बट हाँ, वो उस इसमें होली था। में मैं भी रुका था, जो तुमको जाके फेंका गया था नाले में, मतलब वो बनाया हुआ था। अच्छा, अ, तो वही एक वो वाली जो और हम लोग तो होली के पहले वो कर दिए थे ना केपी 7 में, पानी पूरा खोल कर पूरा कॉरिडोर में भर दिए थे। हाँ, और हाँ, इधर एक से तो उधर पहले हो गया था, कॉरिडोर में ही खेल रहे थे। हाँ, हाँ, हम लोग पूरा कॉरिडोर स्लाइड में हो ही रहे हैं खेल रहे इधर से उधर, उधर से उधर। हुँ। अब तो केपी 7 पूरा चेंज हो चुका है। उस टाइम जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था वो पूरा रेडी हो गया है। हाँ, और आई थिंक अब तो उससे वो सटा दिया है, वो गर्ल्स हॉस्टल ब्रिज के पीछे वाला और हाँ, ब्रिज ये ब्रिज सब बना बना दिया है, सब कुछ कर दिया है, आपस में कनेक्टेड है। तो पुराना वाला ये केपी याद 7 है, वैसा रहा ही नहीं। जब केपी 7 हम लोग छोड़ के जाने वाले थे, विकास का पैर एकदम हाँ, सीलिंग पे। अरे हाँ, अरे छोड़ के नहीं, पहले हम लोग क्या होता था ना कि हर हॉस्टल में जैसे होता है, एक तो 2nd फ्लोर पे हम लोग का राम राम लिखा हुआ था, हमने हाँ, जहाँ सुसाइड कर दिया था। हाँ, हाँ। तो और क्या हुआ था ना कि एक बंदा का क्या हुआ था कि बोला था कि हम कुछ देखे हैं। अरे तो बहुत हमारे सारा, जस्ट अरे घर हॉरर स्टोरीज तो बहुत सारा है। हाँ, मैं सबसे हाँ, पहला रूम के हॉरर बग स्टोरी याद दिलाता हूँ। ठीक हाँ, है, हाँ, सबसे पहला हॉरर स्टोरी जो कि फनी फनी टाइप का है। हुँ, होमजित याद ही है सबको कितना डरता था। ठीक है, हर छोटी हाँ, सी हाँ, चीज वो मतलब वो बंदा कॉल आ जाए और फोन वाइब्रेट हो जाए तो वो डर के उछल जाएगा, ऐसा था। सबको याद ही है। अच्छा, ठीक है, हुँ, तो हुँ, स्टार्टिंग में ही उससे लगता है विद इन 1 वीक उससे जान पहचान हो गया, बातचीत हो गया, तो वो रूम पे आता था हम लोग के। और हुँ, और फिर उसके बाद वो आया, एक दिन आया, बताया कि भाई मैं तो डर गया था, क्या हुआ? मैं बोला क्या हो गया बता? तो बोल रहा है कि अबे मेरे रूम में एक सरदार जी आए हुए हैं, ठीक है? हाँ, हाँ, और मुझे पता नहीं था, मतलब स्टार्टिंग ही का दिन था तो मुझे पता नहीं था। मैं एकदम दीवार वाले साइड हूँ, सरदार जी एकदम खिड़की वाले साइड बैठे हुए हैं। और रात के 2 ढाई बजे सरदार जी नहाकर, मैं सोया हुआ, ठीक है, और सरदार जी 2 ढाई बजे नहाकर बाल वाल धो रहे हैं और बाल ऐसे सुखा रहे खिड़की के पास, बाल खोल के। अच्छा। और मेरी नींद से हल्की सी आंख खुली, मैंने देखा कि कोई लड़की है जो खिड़की पे खड़ी होकर ऐसे ऐसे बाल कर रही है। और वो बंदा हाँ। रात को दौड़ के पूरा कॉरिडोर में दौड़ा है। भूत भूत भूत। और सरदार जी उसके पीछे डर के मारे दौड़े, भूत कहाँ पर है? पीछे सरदार जी बाल खोल कर दौड़ रहे हैं कि भूत है, और आगे होमजित दौड़ रहा है कि भाई भूत मेरे पीछे ही है। तो ये हुआ था फर्स्ट ईयर हाँ, की स्टार्टिंग में ही। हाँ। ये जब लाइट कटता था तब भी। अरे हाँ, लाइट कटा था, हम लोग विक्की बोलते थे ना, विक्की हाँ, नाम था हाँ, तो उसका। हम लोग के रैगिंग के नाम पर यही हुआ था ना कि हम लोग को कोई वार्डन का नाम सिखा दिया था, जो कि अब था भी नहीं वहाँ पे। 2-3 साल पहले अच्छा, छोड़कर जा चुका था, बिक्की नाम था। और हम लोग हाँ। को बोल दिया कि सबके रूम में जाके बोल दिया कि लाइट कटे तो बिक्की चिल्ला के आना, ठीक है? और जैसे लाइट कटती थी पूरा हॉस्टल, और सिर्फ एक हॉस्टल नहीं, अगल-बगल का हॉस्टल से आवाज़ आ रहा है, गर्ल्स हॉस्टल से आवाज़ आ रहा है, भाई हर जगह से आवाज़ आ रहा है। हम लोग इतना ज़्यादा लोग भी थे, 4th फ्लोर पूरा गूंज रहा है। हाँ, फर्स्ट ईयर वाला मज़ा दोबारा तो रिपीट नहीं होगा, क्योंकि हुँ, बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा। शायद 1400-1500 लोग एक बिल्डिंग में रह रहे थे। हाँ, हाँ, तो और उस टाइम उसके हॉरर बाद 3 हॉरर लोग वाला एक स्टोरी ना, रूम हम में। हम हम लोग के बगल वाला कौन था जो हॉस्पिटलाइज़ हो गया था हॉरर वाला, सोनू का कुछ देख रूममेट, लिया था? सोनू का रूममेट। अच्छा, क्या हुआ था आपको याद है इंसिडेंट? हल्का सा याद है कि वो किसी किसी को देखा था कॉरिडोर में भागते हुए हाँ, या और वो कुछ। बेहोश हो गया। हाँ, कोई लड़की थी या क्या थी, किसी का परछाई टाइप का देखा और वो बेहोश-वेहोश हो गया था। सोनू ही तो बताया हाँ, था हम पूरा लोग स्टोरी, उसके रूममेट से मेरा बात नहीं होता था। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो बस इतना ही याद है उसके बारे में कि वो बेहोश हो गया था। फिर उसके बाद नए-नए थे हम लोग हॉस्टल में, अचानक से एक दिन हनुमान चालीसा बजना स्टार्ट हुआ, और हनुमान चालीसा के साथ अच्छा, लड़कों ने अफ़वाह उड़ाना स्टार्ट किया कि भाई जानता है, आज ही के दिन किसी ने सुसाइड किया था और उसकी आत्मा भटकती अच्छा। है। इसलिए पूरे हॉस्टल में हनुमान चालीसा बजाए थे। अब अफ़वाह था कि सच था नहीं मालूम। और अच्छा। फिर उसके बाद कोई आके बोला कि अरे सेकंड फ्लोर पे एक जगह है, उस टाइम तक तो वो देखे नहीं थे। वहाँ पे हाँ, हाँ। जय श्री राम लिखा हुआ है हर जगह, और उन उधर ही एरिया में एक रूम में कहीं भी सुसाइड हुआ था। हाँ, रूम लॉक भी था एक्चुअली वो एक हाँ, जगह पे वो हाँ, हाँ, हाँ।
तो उसी रूम में आत्मा भटकती है और इसलिए यहाँ पे हनुमान चालीसा सब इंटरकनेक्ट करके इतनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी। और ऐसा लगता था, मेरे को तो लगता है कि भाई सच में होता होगा कुछ, क्योंकि हाँ, साल में एक बार एक ही दिन पे बजता था। ऐसा लगता था 1 या हाँ। 2 बार ऐसा होता था कि हनुमान चालीसा अचानक से बजने लगेगा और लगातार बजेगा। भाई 8 घंटे 7 घंटे। हाँ, तो वो खतरनाक था। और भूत वाली स्टोरी तो बहुत रहता है। एक बार कुत्ता का हम लोग तो खुद किए थे ना कि हम लोग एक तो भूत बताने के चक्कर में मुझे उल्टा पैर चढ़ाए थे छत हाँ, पे। हाँ तो तो क्या होता हुआ था कि वो फ्लोर क्या था ना, ऊपर वाला रूफ जो है था वो काला हो जाता है ना, जनरली वहाँ पैर का निशान पड़ जाता है। तो हुँ, 2 लोग मिलके मुझे उल्टा करके खड़ा कर देते, मैं पूरा रूफ पे चला हूँ हाँ, अंदर-अंदर। और सब लोग को आके बताता था, देखो कोई तो है, रात में ऐसा हुआ हम लोग के साथ, अलग-अलग स्टोरी बना के बता रहे हैं सबको। हाँ, विकास को हम और लोग सब मैं और और सौरभ सब ऐसे ही कैमरा उठाकर लेके स्टार्ट। उल्टा चलवाए थे विकास को सीलिंग पे। पूरा सीलिंग अ, पे उल्टा चल रहा है विकास। और उसके बाद जब हम लोग फर्स्ट ईयर हॉस्टल छोड़ दिए, तो हम लोग वापस से गए अ, थे अपने। आप भी गए थे क्या विकास उस टाइम पे? नहीं हम ये अलग शायद टाइम नहीं पे गए थे। थे। हाँ, हुँ, तो मैं, सौरभ और लगता है 1-2 लोग और गए थे, विगेश ये सब गए थे अपना रूम हुँ। देखने के लिए। तो सबसे पहला जूनियर लोग क्वेश्चन ये पूछा था ना, ये सीलिंग पे क्या है भैया? अ, तो हम लोग डरा के शायद आ गए थे। तो हाँ, भूत वाले इंसिडेंट और हर हॉस्टल में लगता है कॉमन है कि भूत वाली स्टोरीज़ तो रहेगी ही रहेगी। और लड़की पायल पहन के दौड़ती है। हाँ, लड़की तो पायल पहन के दौड़ती है, रात में यहाँ पर झाड़ू लगता है, बहुत सारा हाँ, यहाँ पे झाड़ू लगने लगता है, फ़िल्टर से पानी अपने आप भराता है रात को। बहुत सारा स्टोरी था, इस फ्लोर पे ये हो रहा है, उस फ्लोर पे वो हो रहा है। और रात में डरावना लगता भी है हॉस्टल। हाँ, वो मतलब रात में नहीं, एक्चुअली 4-5 बजे लगता है, सिर्फ रात में तो नहीं लगता है, 4 हाँ, बजे सुबह, रात में 5 तो बजे सब सुबह। नंगा दौड़ते रहते हैं। अ, रात में तो हम ही लोग भूत रहते थे। अ, हम लोग सोते भी उस टाइम तो नॉर्मल रहता था हम लोग को 2-3 बजे सोना और 7 बजे, साढ़े 7 बजे उठना, 5 मिनट में रेडी होके अभी भी मतलब नॉर्मल है, कॉलेज। अभी भी नॉर्मल है। हाँ, अभी भी वही है। अभी तो मेरा वही है। तो ये फर्स्ट ब्रेकफ़ास्ट मिस करना नॉर्मल हो गया था। मेरा नहीं मिस होता था, ये सौरभ कर देता था। अच्छा, मेरा तो मिस नहीं हाँ, होता था। मेरे को अच्छा लगता था वो कुछ-कुछ, जैसे डोसा-वोसा मिल जाता था ना जिस जिस दिन, या फिर ब्रेड बटर और ऑमलेट या अंडा, बॉइल्ड अंडा तो रहेगा ही। हाँ, वो ज़्यादा वही बेटर था। हाँ, तो वो कर ही लेता था कैसे न कैसे। तो 6 महीने तक हम लोग का यही रहा कि हम लोग कहीं निकल नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, सब कुछ हॉस्टल के अंदर ही होना है। 6 हुँ, महीने के बाद छुटकारा मिला और हम लोग सबसे पहले गए थे डोमिनोज़ ही ना गए, नहीं, पिज़्ज़ा हट गए थे। हाँ, हट गए थे पिज़्ज़ा हट, जो हाँ, जस्ट जस्ट पहले था उसके। हाँ, वो यश अपना ये सब दोस्त लोग था, बाकी लोग सबके साथ गए थे कि अब छूटे हैं हम लोग जेल से और पहला मील हाँ, बाहर का। बाय द वे वो मेरा पहला पिज़्ज़ा था लाइफ़ अच्छा, का। मेरा दूसरा तीसरा होगा, अ, मर गया। उससे पहले अच्छा। कहाँ पिज़्ज़ा उतना खाने को होता था। गया में था नहीं हुँ, और बहुत कॉस्टली होता था भाई पिज़्ज़ा उस टाइम के हिसाब से। अ, दो उस टाइम भी वही, मेरे को लगता है कि उस टाइम भी पिज़्ज़ा का वही रेट था 10 साल 15 साल पहले, और हाँ, आज भी वही रेट है। हुँ। आज हाँ, मे बी जबकि शायद सस्ता रेट हो हुआ गया। होगा। हुँ। मतलब नहीं, आज नहीं, मिल जाएगा तुमको 60-65 में मिल जाएगा पिज़्ज़ा मैं रेगुलर। मुझको लग रहा है ₹212 का पहला पिज़्ज़ा मैं खाया था, स्मॉल, अ, छोटा वाला। तो मैं अब शायद सस्ता हो गया उस टाइम से। हुँ, हुँ, तो हाँ, पहला पिज़्ज़ा हम लोग खाए और उस दिन के बाद से फिर अलाउड हो गया कि फॉर्मल पहनना है, लेकिन अकेले आना-जाना कर सकते हो, क्योंकि फ़ैमिलियर हो हाँ, चुके हो। उसके बाद हम लोग को ये भी था ना कि 7:30 या साढ़े 6 बजे के पहले हाँ, अंदर आ जाना साढ़े है 6 साढ़े हॉस्टल 6 में। बजे वापस आ जाना है हॉस्टल के अंदर, और हॉस्टल हुँ। की एंट्री फिंगरप्रिंट देकर। हाँ, हाँ, वो ज़रूरी था एंट्री, अगर आप रहो चाहे नहीं रहो। हाँ, जाने वक़्त फिंगरप्रिंट, आने वक़्त फिंगरप्रिंट, एक रात में लगता था 10 बजे से पहले फिंगरप्रिंट लगाना। हाँ, हाँ। हाँ, ये कॉमन था ना हम लोग में, जो छूट जाता था उसको वो अनाउंसमेंट करता था, इसका फिंगरप्रिंट नहीं लगा है, पकड़ के लेके जाता, तुम्हारा फिंगरप्रिंट नहीं लगा है। सोए में और कोई। इंक्वायरी करने आता था रात में, तुम कहाँ थे? फिंगरप्रिंट नहीं लगा हुआ है। ये सब हम लोग में होता फर्स्ट ईयर था। में आई तो थिंक ये सीरियस भी अभी भी लेता था, होता सेकंड होगा। ईयर में तो सीधे फाइन लगा देता था। हाँ, फर्स्ट ईयर में ढूँढने आता था कि है कि नहीं, इंक्वायरी हाँ, करता था, सेकंड रूम-रूम ईयर आता। में नहीं है तो फाइन लग जाता था डायरेक्ट। मेरा 21 700 एक बार का 2100 फाइन था टोटल। ओह! 3 बार फिंगरप्रिंट कभी छूटा था वो, लेकिन कभी लिया नहीं वो लोग अ पैसा।
हाँ, तो फर्स्ट ईयर हम लोग का ऐसे ही निकल गया। बेस्ट हॉस्टल मैं बोलूँगा, बेस्ट अरे हॉस्टल एक्सपीरियंस। अरे एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ना, एग्ज़ाम तो अरे! सबसे बेटर था ये एग्ज़ाम में एग्ज़ा अरे गुरुजी चरण अरे कहाँ हैं आपके? नहीं मतलब कि वो उससे मतलब हम लोग क्या करते थे ऐसे आई थिंक सारे कॉलेज स्टूडेंट यही करते हैं। हम 7 दिन पहले से एक्टिव होते थे, 7 दिन 8 दिन। ये दोनों 1 दिन पहले से एक्टिव होता है और एग्ज़ाम के दिन से एक्टिव होता था। ये स्टोरी था हम लोग का कि हम पहले फर्स्ट ईयर में फिर इतने शायद नहीं होंगे, इतने क्या गुज़रे थे क्या फर्स्ट फर्स्ट ईयर ईयर में में भी? वीडियो भी बनाए थे ना हम लोग बहुत सारा, अच्छा हाँ, नहीं यूट्यूब स का उसको जर्नी। गाइड। फर्स्ट हाँ, फर्स्ट ईयर के लास्ट टाइम बनाए। हाँ, शायद फर्स्ट ईयर में तो हम लोग ज़्यादा दिन पहले नहीं क्योंकि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो वही आता था जो 11th-12th में थे, तो हम ऊपर कॉन्फिडेंस में थे। वो हुँ, तो उतना ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन नेक्स्ट ईयर मतलब कि नेक्स्ट सेमेस्टर से हम लोग थोड़ा-सा एक्टिव हुए थे। हम एक्चुअली एक्टिव हुए थे। हाँ। बाकी तो और मेरा तो वैसे वो ही होते था। जा रहा था कि सबसे ज़्यादा एक्टिव मैं फर्स्ट सेमेस्टर में रहूँगा, फिर मेरे को लगा कि यहाँ कोई पढ़ नहीं रहा है, फिर भी मार्क्स ला रहा है। मेरा धीरे-धीरे पढ़ाई घटते जा रहा था, घटते जा रहा था, सीजीपीए बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। मैं बोला कि ये है, क्या बोलते हैं उसको? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लगता है, गलत कर रहा था पढ़ के। अ, अरे मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं एक सी पढ़ा रहा था ना आनंद को। हाँ, आपको याद हाँ। है आनंद बंदा? हाँ, अनन्या तो आनंद क्या बोल रहे हैं विकास? आनंद अनन्या। तो उसको मतलब कि फनी थोड़ा-सा स्टोरी है, तो बहुत बेसिक प्रिंटफ सिखा रहा था फॉर लूप। तो हुँ, मतलब प्रिंटफ सिर्फ सिखा रहा था, तो मैंने प्रिंटफ में लिखा कि प्रिंट 1 टू 10 ऐसे हाँ। प्रिंटफ में सिर्फ डायरेक्ट सी में। तो बोला कि बताओ कि क्या प्रिंट करेगा? तो बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अच्छा 1 टू 10 टेक्स्ट लिखे थे। हाँ, उसको लगा है बंदा ये प्रिंटफ कैलकुलेटर है मतलब कि चैट जीपीटी है उस समय। ही वाज़ जो वे बोलेगा अहेड ऑफ हिज़ टाइम समझे? हाँ, तो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया था। जबकि हाँ। सेमेस्टर खत्म होता है तब पढ़ाए थे हम। जबकि उसका शायद 11th-12th में 10th 11th-12th में भी कंप्यूटर था उसका, तब उसका वो ये हाल था। हाँ, अरे हाँ, सब आईटी वाला का वही हाल था। इस सबका नहीं था, मैं भी नहीं था था। आईटी में और अच्छा याद आप भी है। सबसे पहले आप अपना आपका सेक्शन का बात कीजिए। सेक्शन आपका बहुत खतरनाक लोगों से भरा हुआ मेरा था। बहुत हरामी सेक्शन था भाई। रंगीन तो देखो रंगीन और हरामी। मेरा मेरा सेक्शन तुम ऐसे समझो कि सीएस का मान लो 6 ब्रांच है, तो 1 2 3 4 5 6 6 सीएस का ब्रांच है, फिर आईटी का 8 ब्रांच है, तो आईटी 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसे ज़्यादा छटे हुए लोग, सबसे ज़्यादा रिजेक्टेड माल मेरे सेक्शन में, जिसको पूरे सेक्शन को पढ़ाई-लिखाई से कोई मतलब नहीं। कोई सीधा बंदा भी है जिसको बहुत सीधा है, बहुत इनोसेंट है, वो भी पढ़ाई में गया गुज़रा है, जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला भी है, वो बाकी सब चीज़ों में गया गुज़रा है। तो मेरा सेक्शन तो वैसे ही भरा अच्छा। हुआ था यार, मैं क्या बताऊँ बहुत सारा कांड तो होते रहता था। तो एक से बढ़कर एक दिग्गज लोग, कहाँ-कहाँ के लोग सब पहुँचे हुए थे अपने आईटी क्या आईटी ए8 था हाँ, ए8 फिर बाद में आईटी 6 हो गया था, फर्स्ट ईयर में ए8 था। हम्म। तो ए8 सेक्शन में भरे हुए थे हुँ। और बहुत सारे लोग विकास तो एक कौन नाम नहीं लूँगा किसी लड़की का, विकास हमेशा उसी से इम्प्रेस ये तो फक बोलती है, ये तो फक बोलती है। याद है? हाँ। एक कोई लड़की थी वो अरे कहीं मैं पहले ऐसा एनवायरनमेंट में था नहीं। हाँ, और विकास मतलब वही हुआ ना कि हम लोग आए हैं इधर से और वहाँ हर जगह से हर कल्चर के लोग हैं। बहुत ओपन माइंडेड लोग भी हैं, बहुत क्लोज माइंडेड लोग भी हैं, कोई बीच में भी है। ओपन माइंडेड तो इतना ओपन माइंडेड कि इमेजिन नहीं हो रहा है कि ऐसा भी होता है क्या? और किसी की लैंग्वेज कुछ हम लोग इधर से आए हैं, हम लोग उस टाइम तक मतलब क्या बोले हम लोग उतना 6 एक्सपोज़र लैंग्वेज नहीं में था। गाली सीखे थे। हाँ, सब आ रहा है तो हम लोग वही मेरा तो वही था भाई, कोई भी लैंग्वेज कोई दोस्त सिखाए, पहले पता कर लो कि वो उस लैंग्वेज में हुँ, गाली कौन-कौन सी होती है, ठीक है? क्योंकि हुँ। पता होना चाहिए, कुछ पता हो ना हो, कब कोई गाली दे रहा है वो पता होना चाहिए। तो बढ़िया हम लोग का सेक्शन बढ़िया था। हम लोग का सेक्शन ऐसा था कि सब सही जगह पे भी है अभी, अपना नॉर्मल काम-वाम भी कर रहा है, लेकिन बकचोदी सब कुछ कर लेता था। जितना कांड होगा ये आईटी का सेक्शन बर्बाद है, खत्म है, कोई लायक नहीं है, वैसा वाला था। तो एन्जॉय तो हम ही लोग किए हैं सेक्शन में। और आपका तो हम लोग पढ़ाकू फर्स्ट ईयर सेक्शन का था डिस्कशन विकास। में ही तकरीबन ऑलमोस्ट
हाँ, वही हम बोल रहे हैं हम लोग का फर्स्ट ईयर का डिस्कशन में आई थिंक 1 घंटा से ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, ऑलमोस्ट। हाँ, ट्राई करो मोस्टली अगले फर्स्ट ही ईयर था। 10-15 मिनट में कंक्लूड हाँ, करते हैं, है ना? तो हुँ। तो हम लोग का तो फर्स्ट ईयर हाँ, वैसा तो ही रहा, और क्या कैसा रहा? करेंगे हम लोग हाँ, काफ़ी एन्जॉय वाला था मतलब पढ़ाई-लिखाई से कोई मतलब नहीं था, सेमेस्टर के दिन ही आई थिंक उसमें ऑलमोस्ट चैप्टर जाने हुए रहते थे, तो कुछ हुँ, पढ़ते भी नहीं थे। इवन एग्ज़ाम में भी हम लोग 1 दिन पहले पढ़े या सेम डे एग्ज़ाम के पढ़े और एग्ज़ाम हुँ। भी तो ऐसा देता था ना, मैथ के पहले तो एक देता था छुट्टी ताकि हाँ, मैथ का प्रिपरेशन कर सके, बाकी किसी का हाँ, प्रिपरेशन एग्ज़ाम करना के नहीं 1 दिन रहता था। पहले अपना छुट्टी तो रहता था, तो कोई टेंशन नहीं था उतना। हाँ। हाँ, तो वैसा वाला करके फर्स्ट ईयर हम लोग को निकला। फर्स्ट ईयर में हम लोग वीडियो भी बनाना स्टार्ट किए थे कुछ-कुछ। चैनल का नाम तो नहीं फर्स्ट बताना चाहिए, नहीं बताऊँगा भी नहीं। हाँ, हाँ, फर्स्ट ईयर और में हम हमारा लोग स्क्रिप्ट राइटर कौन थे? फर्स्ट ईयर में देखो हम लोग का क्या हुआ ना, जैसे मैं पहले से यूट्यूब पे वीडियो बना रहा था, ठीक है? और वेबसाइट हम लोग बनाते रहते थे। सौरभ भी बनाता था, मेरा भी था, ब्लॉग पे या वर्डप्रेस पे। तो हाँ, यूट्यूब पे मैं एक्टिव था थोड़ा, 10th 11th तक, फिर 1 साल हुँ, छूटा होगा 12th के टाइम, फिर जैसे ही हॉस्टल में आया तो सोचा कि कुछ करते हैं, इतने लोग हैं, स्किट वीडियो ये सब बनाते हैं। और हम लोग का एक और दोस्त था विगेश, वो उसको राइटिंग का शौक था, हुँ, अभी तक है, वो स्क्रिप्ट लिखता है। तो वो ऐसी एक बेसिक स्टोरी लिखा, फिर वो शूटिंग करते-करते आगे का स्क्रिप्टिंग होता गया। और हम लोग डिसाइड तो किया हम कि लोग अब 2-3 वीडियो बनाए थे। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट तो किए नॉर्मल डबिंग से कि डब करना है, एक ट्रेलर को डब हाँ, किया, अडल्ट टाइप। हाँ, फिर मौका-मौका चल रहा था उस टाइम क्रिकेट वाला, उस पे एक छोटा-सा हाँ, स्किट वीडियो बनाए हम लोग। फिर उसके बाद लगा कि नहीं, अब एक प्रॉपर वीडियो थोड़ी लंबी स्क्रिप्टिंग वाली, तो विगेश स्टोरी वाला। हाँ, स्टोरी वाला लिखा जाए तो बढ़िया था यार, वो वीडियो बढ़िया था। वो मैं बोलूँगा हाँ, कि वो अभी अभी तक हाँ, अभी वाला उस टाइम तो फ़ोन अच्छा नहीं आता था। एक ही बंदे के हुँ, पास फ़ोन था जो उस टाइम पे सैमसंग का गैलेक्सी वैलेक्सी यूज़ कर रहा था शायद, यश। जिसका नाम ही गैलेक्सी रख दिया था। अच्छा हाँ, वो आईओएस भी। यश ही तो यूज़ करता था, हुँ, उसी के फ़ोन से लाके हम लोग शूटिंग करते थे। तो उस टाइम अच्छा, जितना नॉलेज था तो उस हिसाब से हम लोग शूटिंग करना स्टार्ट किए, और पहली वीडियो हम लोग की बढ़िया चली। हुँ, हाँ, वीडियो का नाम नाम बता देता हूँ, सर्च नहीं कर पाएँगे लोग, 10 पॉइंटर था, ठीक है? हाँ, तो वो वीडियो बनी हम लोग की, और बढ़िया वहाँ स्टोरी ये था, वो स्टोरी वही था जो हम लोग देखे थे कि लाइफ में क्या हो रहा है, मतलब हॉस्टल में क्या हो रहा है। जो बंदा सबसे ज़्यादा पढ़ रहा है, उसके सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं, और जो सबसे कम मार्क्स कम पढ़ रहा है, उसके सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। जो चिल्ड है, जो ज़्यादा टेंशन ले रहा है, उसको स्कोर अच्छा नहीं मिल रहा है, जो कम टेंशन ले रहा है, चिल्ड है, उसको बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं। तो हाँ, उसमें मेरा मार्क्स का कोई डिस्कशन भी नहीं था। हाँ, उसमें 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 विकास को तो हम लोग बना दिए थे नोवेल कुमार। एक कैरेक्टर ऐसा, क्योंकि एक कैरेक्टर होता था जो नोवेल पढ़ते रहता था दिन रात। हाँ, हाँ, तो एक कैरेक्टर नहीं उस नहीं इधर से मतलब ना ज़्यादा पढ़ना, ना कम हाँ, पढ़ना, हाँ, बस नॉर्मल अपना वाला हाँ, था। मस्ती में अपना थोड़ा-सा पढ़ा, चीट बनाया, निकल गया एग्ज़ाम में, वैसा कैरेक्टर था। एक होमजित का कैरेक्टर था जो कि वो वही था, वो वही था ही, और परफेक्टली प्ले किया हाँ, था। होमजित रियल लाइफ़ में भी वैसे ही था कि टेंशन ज़्यादा लेता है, पढ़ता भी ज़्यादा है, और एग्ज़ाम में जाके हक के आ जाता है। उसका पर्सनैलिटी हाँ, वही था कि वो पढ़ेगा भी ज़्यादा, टेंशन भी ज़्यादा लेगा, और जाके हक के आ जाएगा। और सौरभ का हम लोग उसी के जैसा सिमिलर बनाए थे कि यार नहीं पढ़ेगा, उतना कुछ नहीं ध्यान देगा, और मार्क्स ठीक-ठाक ले आएगा। वैसे हाँ, ही फोड़ देगा। हाँ, वैसे ही सबका पर्सनैलिटी बना है, और वो वाला हम लोग का ठीक-ठाक चला था वीडियो भी। तो हम लोग को लगा कि वाह! हम लोग का यूट्यूब करियर तो स्टार्ट हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम वही हाँ, हम होता लोग है। क्या-क्या सोचे थे। हाँ, फिर बोले कि भाई ये हो जाएगा, फैन फेस्ट में जाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम लोग 5-6 लोग ना, 6-7 लोग, 7 हाँ, 7 कितना 6 ग्रुप में थे, 6-7 लोग हाँ। होंगे, 7 लोग होंगे, मिलके चैनल स्टार्ट हो गया। अब लगा कि अब तो फैन फेस्ट में हम लोग पहुँचने वाले हैं। लेकिन उस एक वीडियो बनाने के बाद, अगली वीडियो बनाने के लिए मैं बोलते रहता था, भाई यहाँ चलना है, स्क्रिप्ट किसी लिख को दिया। टाइम नहीं मिल रहा है, भाई स्क्रिप्ट लिख दे, लिखा ही नहीं रहा है, अरे बस ये कोरियन मूवी देख लूँ फिर हो जाएगा, विगेश ये बोल रहा है। कभी कोई अवेलेबल नहीं, कभी कोई अवेलेबल नहीं। एक का तो हाफ स्क्रिप्ट लिखाया भी था, हाँ, हाँ, एपमैन का शायद। ऐपमैन अरे का ऐप नहीं, में 10 पॉइंटर का कंटिन्यूटी भी तो हुआ था। हाँ, हाँ, उसका स्क्रिप्ट सोचा हुँ, भी था विगेश, लेकिन शूट नहीं कर ऐपमैन पाए तो उसका। एपिक था भाई। हाँ, और ऐपमैन तो हम लोग हुँ, ट्रेलर कुछ और बनाए थे, एक और वीडियो हम लोग बनाने का ट्राई किए थे। आइडिया मेरा ये था वहाँ पे, एक ऐसा हाँ, बंदा जो कि नहीं होता है, हॉस्टल में भी रहता है या हर जगह होता है, भाई ऐप इंस्टॉल कर दे, भाई फ़ोन रूट कर दे, भाई ये कैसे काम करता है, आके पूछते रहता है डाउट। हुँ,
तो उसी के अराउंड बनने वाला था। लेकिन जब वीडियो बन के आई कुछ लेकिन बन गया। कुछ और ही बना है वो वीडियो। और उस टाइम हम लोग का कोई राइटिंग का प्रोसेस नहीं हो रहा है उसमें भाई बस ऐसा करना है, वैसा करना है। फ्लो ग्र में चलना, हाँ, हाँ, फ्लो में चलते गए। ब्लू रंग का बेडशीट मिला, उसका ब्लू स्क्रीन बन गया। मेरे को एडिटिंग का बड़ा शौक, मैं एडिट कर रहा हूँ पूरा ट्रैक कर के। तो यही 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4-5 वीडियो तक बना हम लोग का। 5th वीडियो आते तक लगा कि कोई इंटरेस्टेड है नहीं, किसी के पास कभी कोई टाइम नहीं रह रहा है, कभी कोई टाइम नहीं रहा है, तो होता है ना कि सब अपने काम में लग गए। तो ये लोग तो नहीं कर पाए, फिर मैं आस्तिक को पकड़ा था लंबे टाइम तक। रोस्ट वीडियो बनवाया अच्छा, उससे, वो बना, फिर अच्छा। कॉपी सॉन्ग्स वाला उससे कुछ-कुछ रिकॉर्ड करवाया था। इंग्लिश सॉन्ग को हिंदी में। हाँ, फिर बीच में हाँ, नहीं वो तो बाद में, फिर ये सब हुआ तो फिर आस्तिक भी धीरे-धीरे इंटरेस्ट से दूर हट गया। और फिर मैं सोचा कि यार अब किसी पे भरोसा करने का फ़ायदा है नहीं, खुद से ही करो। तो आस्तिक उसी टाइम स्टार्ट किया था कि इंग्लिश सॉन्ग को हिंदी में करेंगे हम लोग, वायरल जाएगा। वायरल जा भी रहा था, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 1-2 मैं भी रिकॉर्ड कर दिया। जितना जानकर हम लोग करते थे कि जितना बेसुरा हो सकता है उतना ज़्यादा हो। भाई जो ट्रेंड अच्छा। अब फॉलो कर रहे हैं लोग, बेसुरा लोग हाँ, पॉपुलर हो रहे हैं, हम लोग 2014-15 में करके बैठे हुए थे कि हाँ बेसुरा गाना गाओ हाँ, वायरल जाएगा। इवन यूट्यूब का वीडियो भी तो उस समय स्टार्टिंग आया था जिसमें टीवीएफ स्टार्ट हुई थी। हाँ, हाँ, उस टाइम टीवीएफ का तभी टीवीएफ, हम लोग क्या-क्या, भी स्टार्ट किए थे। हाँ, 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 जीतू भैया कुछ जज़्बाती भोला हाँ, करके कुछ वीडियो आया हाँ, था। हाँ, 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 तो हाँ, उसमें स्टार्टिंग था। जज्बाती जीतू अ, ऐसे करके था। हाँ, टीवीएफ का क्यूटी आपा आता था। तो हाँ, तो तो उस समय स्टार्टिंग से ही था, अगर कंटिन्यू रहता तो चलो ठीक है, हाँ, अभी भी तो कंटिन्यू। हाँ, उस टाइम हम लोग कंटिन्यू नहीं किए, तो शायद क्या पता आज अलग करियर फेज़ में रहते हैं, तो बाकी लोग छोड़ दिए। फिर लास्ट में मैं भी ब्रेक लेते-लेते फिर लगता है एक कैटेगरी मेरे को दिखा कि यहाँ पे अच्छा चांस है। यही लोग तो पूछते रहता था, बहुत लोग पूछते रहते थे कि ये कैसे कनेक्टेड है, वो कैसे कनेक्टेड है। कि ऑडियंस भी है यहाँ पर, कि चलो मार्वल के अराउंड कंटेंट बनाकर देखते हैं कैसा जाता है, तो वो चल गया था फिर बाद में। लेकिन हाँ, फर्स्ट ईयर में जो हम लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए थे, वो सेकंड ईयर में ही बंद हो गया। हाँ, जनरली हम लोग का ज़्यादा दिन नहीं चलता, बहुत से स्टार्ट किए थे, सेकंड ईयर में भी स्टार्ट किए थे हम लोग। हाँ, कुछ ना कुछ, सेकंड ईयर में एक चलिए स्टार्टअप हमने स्टार्ट किया था, बहुत ही बढ़िया क्रेज़ी स्टार्टअप। कॉट। हाँ, वो बहुत ही बढ़िया स्टार्टअप था, लेकिन उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले पॉडकास्ट में कि कॉलेज का स्टार्टअप कैसे काम करता है। और बहुत बढ़िया बूस्ट के साथ वो पॉडकास्ट, मतलब बहुत स्टार्टअप स्टार्ट हुआ था और बहुत अच्छा हम लोग को मार्केटिंग मिला था। 2015 की बात है ये, 2015 में हम लोग का स्टार्टअप स्टार्ट हुआ और 1 महीने में फेल हो गया। इसके बारे में स्टोरी हम लोग अब अगले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग का डिस्कशन होगा कि स्टार्टअप में क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है? अच्छा, चलो मिलते हैं सब, बाय कर दो और भाई। चलो चल मिलते हैं। बाय-बाय।